एक व्यक्ति अपना चाचा चाची और चचेरा दो भाई और एक बहन का कत्ल करता है और घर से भाग जाता है और जगह बदल बदल के रहता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है और पूछती है कि इन सब को मारने के पीछे का कारण क्या है, तब यह व्यक्ति बताता है कि हमारा मम्मी पापा और एक घर का नौकर को हमारा चाचा और चाची और हमारा चचेरे भाई ने मिल के मारा और हमें भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया करते थे, जिस वजह से हम सारे को मार दिए। और एक बात और बताता है, सारे लोग को मारने के पीछे एक कारण और है कि कल होकर हम पे ये अटैक ना हो। कोई अगर बच जाता और उसे उकसाया जाता या उसको लगता कि हमारा घर में जो कत्ल हुआ है वह कातिल हमारा घर का ही है, तो हम पे कभी भी अटैक कर सकता था। इसलिए हमने सारा कोई को मार दिया और हमेशा हमेशा के लिए ये जंग को रोक दिया और चैप्टर क्लोज कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। उत्तर प्रदेश के बनारस में एक थाना लगता है भेलपुर, और भेलपुर में एक इलाका लगता है भदेली। वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया का नाम राजेंद्र प्रसाद और इनके पत्नी का नाम नीतू। नीतू का उम्र 45 वर्ष और राजेंद्र प्रसाद का उम्र 56 वर्ष, और इन दोनों का 2 बेटा और 1 बेटी होती है। और राजेंद्र प्रसाद का एक भाई होता है और इन भाई का भी 2 बेटा और 1 बेटी होती है, और उस भाई का पत्नी भी मर चुकी थी और राजेंद्र प्रसाद का भाई भी मर चुका था। और भाई का जो बेटा था बड़ा वाला, उसे राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद के बड़ा बेटा दोनों मारपीट किया करते और तंग किया करते और मजदूर के जैसा उससे काम करवाया करते। घर का सारा काम उसी से करवाया करते। राजेंद्र प्रसाद का रोजगार में पावर हाउस के पास बहुमंजिला एक इमारत थी, 5 मंजिला, जिसमें 40 किराएदार रहा करते थे और वहाँ से लाखों आता था, जिससे राजेंद्र प्रसाद का जीवन यापन चल रहा था और सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजेंद्र प्रसाद के भाई के बड़ा बेटा का नाम विशाल उर्फ विक्की होता है। विक्की पढ़ा लिखा था और वह इस तरह का जीवन से तंग आ चुका था। घुटन लगता था उसे, रोज़ मारा पीटा जाता था और एक मजदूर के जैसा काम करवाया जाता था। जब जब उस पर दबाव बनाया जाता तब उसको याद आता कि हमारे मम्मी पापा का जो कत्ल हुआ, मारा गया, वह हमारा ताऊ और ताई मिलके किए थे। बदले के आग में हर रोज़ विशाल जला करता और एक दिन होली से पहले 2022 के वक्त था, विशाल घर से निकल जाता है। लेकिन विशाल के बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता है कि विशाल कहाँ है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है। विशाल 2024 में अचानक घर आता है भदेली, और 1 नवंबर 2024 को आता है और 3 नवंबर तक रुकता है। 3 नवंबर को विशाल निकल जाता है और 4 नवंबर के रात के वक्त फिर से घर लौटता है। और विशाल के जो ताऊ थे राजेंद्र प्रसाद, वो एक जगह घर बना रहे थे, वहीं घर के बाहर में चरपाई के पर सोए हुए थे और विशाल वहां जाता है और बाईं साइड खड़ा होकर सर में 2 गोली और सीने में 2 गोली मारता है। और जब विशाल को लगता है कि अभी भी जान बचा हुआ है, तो एक गोली और तसल्ली के लिए चलाता है और आवाज़ लगाता है ताऊ ताऊ। जब ताऊ आवाज़ नहीं देते हैं तो वहाँ से विक्की निकल जाता है और पहुँच जाता है वहीं बहुमंजिला जहाँ 40 किराएदार रहा करते थे। विशाल पूरी प्लानिंग के तहत आया था। जिस दिन वह सबको मार रहा था उस दिन दीपावली के त्यौहार था और सारे लोग, बच्चे और जो भी बड़े थे, वह आतिशबाजी कर रहे थे। कई लोग पटाखे फोड़ रहे थे और जो भी गोली चला रहा था विक्की, वह लग रहा था लोगों को कि कोई बड़ा पटाखा फोड़ रहा है। और विक्की पहुंच जाता है बहुमंजिला इमारत के पास और वहां 2 बजे पहुंचता है और 5 बजे तक वेट करता है अपनी ताई का बाहर निकलने का। 5 बजे उसका ताई निकलती थी अपने कमरे से बाहर और समरसेबुल चालू करके पानी भरती थी। विक्की इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि अगर जबरन जाके हम दरवाज़ा खुलवाएंगे तो सारा लोग उठ जाएंगे, इसलिए कि खुद से ही ताई उठे और घटना का अंजाम दे। ताई 5 बजे उठती है, वैसे ही विक्की उसके पास पहुंचता है और ताई को भी 4 गोली मारता है।
ताई वहीं गिर जाती है। उसके बाद कमरे के अंदर जाता है और अपना चचेरा वाला छोटा भाई को 4 गोली मारता है। कमरे के अंदर जाता है और छोटे वाला चचेरा भाई के ऊपर भी 4 गोली चलाता है। जब विक्की को तसल्ली होता है कि ये भी मर गया, तो अपना बड़ा वाला चचेरा भाई को मारने जाता है। लेकिन बड़ा वाला चचेरा भाई जैसे ही आवाज़ सुनता है गोली का, वैसे उठ के भाग जाता है और बाथरूम में जाके छिप जाता है। विक्की ढूंढते ढूंढते बाथरूम के पास जाता है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलने बोलता है। जब नहीं खोलता है तो विक्की दरवाजे को लात से मारता है तो दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद विक्की अपना बड़ा वाला चचेरा भाई को ऊपर भी 4 गोली चलाता है। यही चचेरा भाई था जो अपने पापा के साथ मिलकर विक्की को मारा करता था। उसके बाद फिर से घर के अंदर आता है और अपने चचेरी बहन को भी मारता है। ये सब करने के बाद घर से बाहर निकलता है, लेकिन इतना देर में विक्की का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। एक डिलीवरी बॉय जा रहा था और विक्की उसे रुकवाता है और एक फ़ोन करने के लिए बोलता है कि एक ऑटो मंगवाना है और आप हमारा ऑटो वाले से बात करा दो। जो डिलीवरी बॉय था वो अपना फ़ोन से विक्की को बात कराता है ऑटो वाला से। ऑटो वाला वहाँ आता है और विक्की को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ से विक्की कलकत्ता जाता है। उसके बाद कई जगह पर जगह बदल बदल के रहता है, कई जगह सिम कार्ड बदल के रहता है। लेकिन पुलिस को जब यह घटना पता चली और कातिल के बारे में पता चली, तो विक्की को पकड़ने के पूरा कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन विक्की अपना कोई भी क्लू नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद विक्की अपना छोटा वाला भाई के संपर्क में रहता, बातचीत करता और वही विक्की को पुलिस पकड़ती है। दरअसल विक्की के छोटा भाई का कॉल को पुलिस सर्विलांस में लगा दी थी और पता कर रही थी कि कौन कौन विक्की के भाई से बात करता है। जब पता चलता है कि विक्की भी अपने छोटा भाई से बात करता है, तो पुलिस विक्की की लोकेशन निकालती है और मुंबई जाके पकड़ लेती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके आती है भदेली और वहाँ पुलिस पूछताछ करती है विक्की के से कि आखिर तुमने इतने सारे लोग को एक साथ कत्ल क्यों किया, अपना बहन को भी नहीं छोड़ा। तो विक्की का कहना था कि यह जो कहानी है वो फिर से ना दोहराया जाए, इसलिए हमने सारे को मार दिया ताकि हमेशा हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाए। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और विक्की को कोर्ट भेज देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।